इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा पैमाना है जिससे आप देश की तरक्की, देश का कितना विकास हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। सर, भारत एक विकासशील देश है और हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी काफ़ी है। हमारी देश की तरक्की आज जिस गांव में आज से 25 साल पहले 5 गाड़ियां हुआ करती थी, आज 50 गाड़ियां हैं। तो हमें उसका डेवलपमेंट, अपने लोगों को रोजगार देना, कुछ हमारी अगर विकास होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है तो मार्केट में पैसा आता है, तो जो हमारे लोगों को बेरोजगारी से निकाल के रोजगारी की तरफ लेके जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक सबसे जरूरी हर देश की तरक्की के लिए है और ये एक सरकार का अच्छा कदम है। इस बैंक के आने से एक पुश मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, देश तरक्की की तरफ जाएगा। सर, ये जो बोर्ड इस बैंक का बनना है सर, उसमें कम से कम वो एक नया ऐसा नहीं चाहिए जिसमें रिटायरमेंट के बाद नौकरी का प्रावधान हो, ब्यूरोक्रेट्स आके बैठ जाएं। वी शुड हैव द प्रोफेशनल पीपल ऑन द बोर्ड। बैंक्स और जो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, जो बैंक्स हैं, एयरलाइंस हैं, इन्हें ब्यूरोक्रेट्स नहीं चला सकते। हमें एक कम से कम 25-30 साल जिनको बैंकिंग का एक्सपीरियंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपीरियंस हो, ऐसे लोगों को बोर्ड पे लाना चाहिए। सर, इस बिल में एक बड़ी हैरानीजनक जो मेरे को क्लॉज लगा, उसमें है कि जब भी कोई बोर्ड का मेंबर एमएलए या एमपी बन जाता है, ही विल सीज टू एग्जिस्ट। मैं समझता हूँ बहुत इंटेलिजेंट है फाइनेंस मिनिस्टर, वो मैं समझता हूँ कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, जिनका उनका फोकस कहाँ क्या चाहिए, किसकी क्या ज़रूरत है, लोगों की उपेक्षा क्या है, लोग क्या चाहते हैं, इसमें क्या कमी है, वो ज़्यादा बेहतर से जान सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि इसके उल्ट एटलीस्ट 2 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बी इट एमपीज, बी इट एमएलए, कोई भी हो, किसी पार्टी से हो, कम से कम इस बोर्ड पे होने चाहिए, ताकि उनको वो अच्छी तरह प्राथमिकता बता सके लोगों की क्या है, हमारी ज़रूरत जो वो क्या है। सर, हमने बहुत पीएसयूज बनाए, अच्छे चले, बट एक नई जो ब्यूरोक्रेटिक क्लास है, इनकी एक कोशिश हमेशा रही है कि जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, हमारे सीवरेज वाटर सप्लाई बोर्ड्स हैं, पहले वहाँ पे मेरे देखने की बात है कि वहाँ पे हमेशा टेक्निकल लोग उसके सीएमडी हुआ करते थे। आस्ते आस्ते दे हैव एल्बोड देम आउट, उनको बाहर निकाल दिया गया और ये अपने लिए ये पोस्टें बना ली गई और उसका नुकसान हुआ। उसका नुकसान ये हुआ कि बोर्ड्स का, उन पीएसयूज का वर्क कल्चर जो है बुरी तरह तहस नहस हो गया। सर, एक बात देखने को आई है, इंडिया में बैंक फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं। अभी रिसेंट पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, मैं नहीं कहता कि ये सरकारी बैंक नहीं था, जब आप कह सकते हो कोऑपरेटिव बैंक इज सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो हमें इस बैंक पे, जिस पे ऊपर हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का दरमदार रहेगा, उस पे सिक्योरिटी चेक्स, उस पे हमें प्रॉपर विजिलेंस ऑपरेटर्स जो है उस पे हमें रखना पड़ेगा, ताकि जो ये ऐसे जो काम है वो ना हो सके। सर, मेरा एक रिक्वेस्ट है एफएम साहिबा से कि इस बैंक के लिए आप एक अपने डिपार्टमेंट में एक एडवाइजरी काउंसिल जरूर बनाएं, जो आइडेंटिफाई करे विच प्रोडक्ट्स आर
मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकली देश को ऊपर उठाने के लिए किन किन प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है और उन्हें प्रायोरिटाइज करें। जिसको देश को ज़रूरत है, जिस प्रोजेक्ट की उसके लोगों को ज़रूरत है, जो देश की तरक्की के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट योगदान पा सके, उनको प्रायोरिटी पे लिया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये बैंक आने से ये जरूर इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश मिलेगी और देश तरक्की की तरफ जाएगा। धन्यवाद।